नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं मनोज शर्मा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आमेर में व्याख्याता वाणिज्य के पद पर कार्यरत हूं और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और आप अपना आज शुरू होने जा रहा है तीसरा लेसन, उसका नाम है मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, क्या आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि वस्तुओं की मांग कैसे निर्धारित होती है, उनका मूल्य कैसे निर्धारित होता है और आपकी रुचि में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, आपकी आवश्यकताओं में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। तो इस पाठ के अंदर अर्थशास्त्र का जो मुख्य स्तंभ है मांग, उसका अपन अध्ययन करेंगे कि मांग का अर्थ क्या होता है, मांग के निर्धारित घटक क्या है और मांग का अन्य कारकों के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले अपन जानेंगे मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला है इच्छा या आवश्यकता, दूसरा है मुद्रा या धन और तीसरा है मुद्रा या धन को व्यय करने की इच्छा। 3 तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं, इनके बिना मांग नहीं बन सकती। फिर एक बार समझेंगे। सर्वप्रथम आपके मन में किसी न किसी प्रकार की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई फला वस्तु खरीदनी है। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, तो सर्वप्रथम आपके मन में कार खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए कि मुझे कार खरीदनी है। लेकिन आपके पास धन नहीं हो या फिर उसको व्यय करने की इच्छा नहीं हो, तो वो मांग नहीं बन सकती। तो प्रथम स्थिति के अंदर आपके मन में इच्छा है कि आपको कार खरीदनी है। दूसरी बात, क्या आपके पास कार खरीदने जितना धन है, मुद्रा है? 2 बातें। यदि आपके पास धन भी है और इच्छा भी है, लेकिन उस धन को व्यय करने की इच्छा नहीं है, तो वो मांग नहीं बन सकती। तीसरी स्थिति, आपकी इच्छा भी है कार खरीदे, दूसरी आपके पास पैसा भी है, धन भी है कि आप कार खरीद सकते हैं, और तीसरी उस धन को व्यय करने की इच्छा भी है। तो तीनों स्थिति जब होती है तभी प्रभावी मांग का निर्माण होता है। तो यह मांग में 3 तत्व सम्मिलित है, इच्छा, मुद्रा व मुद्रा या धन को व्यय करने की इच्छा। तो ये 3 चीजें सम्मिलित होती है तभी जाके मांग बन पाती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मांग का अर्थ। मांग का अर्थ पढ़ेंगे, मांग कहते किसे हैं। मांग का अर्थ परीक्षाओं के अंदर प्राय इसका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मांग से तात्पर्य है, मांग से तात्पर्य है विभिन्न वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय करने की तत्परता से है। पुनः पढ़ेंगे। मांग से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय करने की तत्परता, मतलब वो कोई भी वस्तु हो, उसको किसी भी कीमत पर, कोई भी वस्तु या कोई भी कीमत उसकी हो सकती है। मान लीजिए कार है, वो वस्तु होगी कार। उस कार जो है उसकी मात्रा होगी भी, एक कार उसे परचेज करनी है और उसकी कीमत पे होगी भी 5 लाख। तो 5 लाख के अंदर वो कार क्रय करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो वह उस वस्तु अर्थात कार की मांग कहलाएगी। लेकिन इस मांग की अवधारणा में सदैव समय, स्थान व कीमत निहित होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, इस समय स्थान तक कीमत पहले से तय होनी चाहिए। मान लीजिए कार आपको यहाँ परचेज करनी है इंडिया के अंदर और उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। कोई आप अगर नेपाल में जाना, भैया वहाँ 50,000 कम लगेंगे, नहीं, हमें यही कार खरीदनी है, स्थान हमारा फिक्स है। तो राजस्थान में खरीदनी है, उदयपुर में कार खरीदनी, तो उदयपुर का स्थान
फिक्स है। कीमत भी कहाँ की फिक्स है? इसी स्थान की कीमत। समय भी क्या, हमें अभी खरीदनी है, 2 साल बाद बुक करा के नहीं खरीदनी जिससे 50,000 कम लग जाएगा, नहीं। समय स्थान तथा कीमत इसके अंदर निहित होते हैं। तो ये है मांग की अवधारणा। मांग का अर्थ परीक्षाओं के अंदर प्राय प्रश्न पूछा जाता है, मांग किसे कहते हैं? तो आपको साधारण शब्दों में लिखना बहुत ही आसान है। मांग से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर क्रय करने से जो तत्परता है वह उसे मांग की अवधारणा कहलाती है। अब इसके बाद बढ़ेंगे अपन वैयक्तिक मांग। वैयक्तिक मांग ऑब्लिक वैयक्तिक अनुसूची ऑब्लिक मांग वक्र। वैयक्तिक मांग, वैयक्तिक अनुसूची और वैयक्तिक मांग वक्र, 3 चीजें अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जानिए वैयक्तिक मांग किसे कहते हैं। तो वैयक्तिक मांग किसी निश्चित समय में एक निश्चित उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को वैयक्तिक मांग कहते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, निश्चित समय पर आज के दिनांक में एक उपभोक्ता है, वो निश्चित वस्तु है, मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, तो उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल मांगी जा रही है, उसकी कीमत कितनी है? 70,000 रुपए। तो वह उस 70,000 कीमत की मोटरसाइकिल के लिए 70,000 देने के लिए तैयार है, तो वो उसकी वैयक्तिक मांग कहलाएगी। एक दूसरा उदाहरण देखिए, आज की तारीख में बाजार जाइए आप, तो 100 रुपए किलो अनार मिल रहा है, तो 100 रुपए किलो का वो 1 किलो अनार लेने के लिए यदि तैयार है, तो अनार जो होगा उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाएगी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो। तो ये वैयक्तिक मांग की बात है। एक वैयक्तिक अनुसूची अपन बनाएंगे। कीमत प्रति किलोग्राम व अनार की मात्रा, अर्थात में लिखेंगे अपन डी। डी मतलब डिमांड है। तो अनार की कीमत होगी 225, फिर इसकी कीमत बढ़ी 50, फिर 75 और फिर 100। जब उसकी कीमत 25 रुपए थी, अर्थात प्रति किलो कितनी थी? 25 रुपए, तो 1000 ग्राम परचेज करने के लिए तैयार था। फिर इससे उसकी कीमत 50 रुपए हो गई, तो 750 ग्राम तैयार हुआ, फिर 500 ग्राम हुआ और फिर 250 ग्राम हो गया। ये बन गई अपनी वैयक्तिक मांग अनुसूची। इसे कहते हैं वैयक्तिक मांग अनुसूची, और इसी के आधार पर बनाएंगे अपन वैयक्तिक मांग वक्र। एक्स अक्ष बना दीजिए, ये वाई अक्ष बना दीजिए। इस तरफ आप चाहे तो कीमत लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए अनार की मात्रा। ग्राम में पॉइंट यहां फिक्स कर लीजिए बढ़ते हुए क्रम में। 25, 50, 75 और 100। ये 25, 50, 75 और ये 100। अनार की कीमत 250, 500, 750 और ये 1000। ये ग्राम है, नीचे में लिख दिया है अनार की मात्रा ग्राम में। फिर भी मैं वो लिख दूं कि अनार की मात्रा है ग्राम में अंदर, और जिस प्रकार से सारणी बनी हुई है या जिस प्रकार से अनुसूची बनी हुई है उसके अनुसार इसके अंदर पॉइंट्स लगाने हैं। जैसा कि अपन ने पहले बनाया था, जब कीमत 25 किलोग्राम होती है तो उसकी डिमांड कितनी होती है? 1000 ग्राम। तो बिल्कुल सीट में इस जगह आप पॉइंट लगा सकते हैं। 50 रुपए जब कीमत होती है तो उस अनार की मात्रा था डिमांड घटकर कितनी होती है? 750 ग्राम। और जब उसकी 75 रुपए की कीमत हो जाती है तो अनार की मात्रा डिमांड घटकर हो जाती है 500। और जब उसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो हो जाती है तो उसकी डिमांड घटकर हो जाती है 250 ग्राम मात्र।
और सभी बिंदु जो प्राप्त हुए हैं उनको अपन एक एक करके मिलाते जाएंगे। सीधी रेखा बनती है, इसका नाम देंगे अपन डी डी, अर्थात ये डिमांड कर्व है, या यूं लिखूं वैयक्तिक मांग वक्र। तो इस प्रकार से अपन ने वैयक्तिक मांग वक्र का निर्माण किया है। तो वैयक्तिक मांग किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं की एक निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा वैयक्तिक मांग कहलाती है। तो ये वैयक्तिक मांग पड़ा, ये वैयक्तिक अनुसूची होगी और ये वैयक्तिक मांग वक्र हो गया है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बाजार मांग वक्र, बाजार मांग अनुसूची तथा बाजार मांग। ये बाजार मांग, बाजार अनुसूची तथा बाजार मांग वक्र पढ़ेंगे। तो बाजार मांग की परिभाषा पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। वैयक्तिक मांग में क्या था कि एक उपभोक्ता एक समय में एक बाजार में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की मांग कर रहा था। लेकिन बाजार के अंदर क्या क्या केवल एक उपभोक्ता है? नहीं, बाजार में कई प्रकार के उपभोक्ता है। तो बाजार मांग की है भी किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्राओं के योग को क्या कहते हैं? बाजार मांग कहते हैं। इसको आप याद करें, रिवाइंड कर करके बार बार याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे प्रश्न है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन परीक्षाओं में कितनी बार पूछे जाते हैं। अब बाजार अनुसूची का निर्माण अपन करेंगे। पहला कॉलम वही था, कीमत प्रति किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है ए द्वारा अनार की मात्रा, दूसरा है बी द्वारा अनार की मात्रा, अर्थात डी और डी से अपन कह सकते हैं कीमत तय है 25, 50, 75, 25, 50, 75 और 100। आगे एक कॉलम और बनेगा बाजार मांग का। ये बनेगी बाजार मांग। मान लीजिए इस एग्जांपल के अंदर ए कितनी मांग रहा है? 1000 ग्राम, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम। वो वही एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बी कितनी मांग रहा है? 1100 और यहाँ 800 ग्राम और आगे 475 ग्राम मान सकते हैं। इसमें कुछ भी मान लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे 300 ग्राम। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, पुनः कह रहा हूं, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती चली जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1000 ग्राम है तो आप नेक्स्ट 1200 ग्राम नहीं कर दें। कीमत यदि बढ़ रही है तो आपको इसकी डिमांड भी धीरे धीरे घटाना है। इसको जोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ आएगा 2100 ग्राम और यहाँ आएगा 1550 ग्राम, ठीक है दोस्तों। यहाँ आएगा 975 ग्राम और यहाँ आएगा 550 ग्राम। इस प्रकार से अपन ने ये बाजार मांग अनुसूची का निर्माण किया है। बाजार मांग अनुसूची का निर्माण किया है। ये बाजार मांग जो अनुसूची है, प्रश्न इस प्रकार भी आए हैं
कि एक बाजार मांग अनुसूची का निर्माण कीजिए। तो बाजार मांग अनुसूची का अर्थ है बाजार के अंदर कई उपभोक्ता है, यहाँ हमारे दो उपभोक्ता, एक तो ए है और एक बी है, तो दोनों के उपभोक्ताओं की डिमांड थी, इनको जोड़ दी गई, तो क्या गई वो बाजार मांग आ गई है। तो बाजार मांग अनुसूची का निर्माण अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब अपन निर्माण करेंगे बाजार मांग वक्र का। तो जगह जगह कम पड़ रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, इधर कीमत है और इधर अनाज की बाजार मांग। इसमें है ये ग्राम में, और यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने 0। मेरे सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पहले एग्जांपल लिखे वो दिमाग में आप ध्यान रखिएगा। कीमत अपनी जैसे आपको पता है 25, 50, 75 और 100। 25, 50, 75 और 100, ये इस प्रकार से हमारी एक कीमत है रुपए के अंदर। और आगे अपन जो मापदंड लेंगे वो मापदंड दोस्तों अपन लेंगे पहले के अनुसार ही ले सकते हैं, 250 की ले सकते हैं, अपन चाहे तो 500 की ले सकते हैं, जिस प्रकार अपन चाहे उस प्रकार से ले सकते हैं। अपने एक्स लंबा बहुत ही दूर से लिया गया है, तो 250 के मापदंड लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, ये अपन ने इस प्रकार से मापदंड लिए हैं। आगे चाहे तो आप एक और ले लो 2250। जब अपन ने कीमत 25 रुपए किलो थी तो उस समय अपना मापदंड था, बाजार मांग थी 2100 रुपए, 2100 ग्राम सॉरी। जब अपनी कीमत 25 रुपए थी, कीमत रुपए में चित्र बनाने का अर्थ ये है जो भी लिखे जहां भी लिखे स्पष्ट लिखे, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं लिखे कि एग्जामिनर को ये समझ नहीं आए कि कीमत किसमें है, रुपए में है क्या और किसी चीज के अंदर है, डॉलर के अंदर है। जब कीमत 25 रुपए किलो थी तो अनाज की बाजार मांग थी 2150 रुपए थी दोस्तों, 2100 रुपए थी सॉरी। 2100 रुपए के ऊपर आइए आप, बिल्कुल इसके संकेत के अंदर पॉइंट लगाइए, 2100 शायद इस जगह पर आएगा, इस जगह अपन एक पॉइंट प्राप्त करते हैं। जब उसकी कीमत बढ़कर 50 रुपए किलो हुई तब उसकी अनार की कीमत 50 रुपए हुई, तो अनार की बाजार मांग हो गई 1500 रुपए प्रति किलो। तो ये 1500 रुपए इस जगह आ रहा है, ये इस जगह पॉइंट बनेगा। जब अनार की कीमत बढ़कर 75 रुपए किलो हो गई तब जाके उस वस्तु की अनार की मांग जो है वो घटकर होगी 975 ग्राम। 975 आएगा 1000 के जस्ट पहले, तो ये इस जगह लगा रहा हूँ मैं पॉइंट, थोड़ा सा पहले आ रहा है। ये आप थोड़ा सा पॉइंट लगाने में ध्यान रखें, आपके पास स्केल है तो आप स्केल से माप कर बहुत ही सुंदर चित्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु की अर्थात अनार की कीमत बढ़कर कितनी हो गई 100 रुपए प्रति किलो हो गई, तो उसकी बाजार मांग घटकर 550 ग्राम होगी, तो इस जगह इसका पॉइंट लगेगा। तो ये सारे पॉइंट अपन ने प्राप्त कर लिए हैं, इन सभी पॉइंटों को अपन मिलाएंगे, इसका नाम लेंगे अपन डी, और ये है बाजार मांग वक्र। इस प्रकार से अपन ने बाजार मांग वक्र प्राप्त कर लिया है। तो आज अपन ने मांग का अर्थ पढ़ा। मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं, वस्तु की इच्छा, मुद्रा तथा मुद्रा को व्यय करने की इच्छा। तब मांग का अर्थ अपन ने पढ़ा, वैयक्तिक मांग का अर्थ पढ़ा, वैयक्तिक अनुसूची वैयक्तिक मांग वक्र का निर्माण किस प्रकार से करें ये पढ़ा। फिर साथ में बाजार मांग, बाजार अनुसूची तथा बाजार मांग वक्र का निर्माण किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से करें, ये अपन ने आज सीखा है। तो इसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि अपन ने तीसरा लेसन है मांग के उदाहरण, बहुत ही इजी लेसन है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। 2 पार्ट के अंदर अपन इसको समाप्त कर देंगे।
तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।